नमस्कार। आज हम बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो एक भाषा को लेकर विवाद उठा है ना हाल में, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं और मतलब मुद्दा यह है कि नए साइन बोर्ड्स पर हिंदी का इस्तेमाल कैसे हुआ, इस पर बात करवाइए। हाँ, और ये मामला असल में सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं काफी तेजी से फैला। एक्स पर मतलब ट्विटर पर #BanHindi@BLR एयरपोर्ट और #SaveKannada जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे थे। अच्छा, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि भाई हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके पीछे के मायने क्या हैं। हाँ तो जरा बताइए ये शुरू कहाँ से हुआ, मतलब वो क्या पहली चीज थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा? देखिए, हुआ ये कि एयरपोर्ट पर कुछ नए साइन बोर्ड्स लगे और कुछ यात्रियों ने और खासकर स्थानीय लोगों ने ये नोटिस किया कि उनमें भाषाओं का जो क्रम था वो बदला हुआ सा लगा। बदला हुआ कैसे? आरोप ये है, मतलब जो बातें सामने आई कि कन्नड़ भाषा जो पहले ज्यादा प्रमुखता से दिखती थी वो अब या तो हिंदी के बाद आ रही है या उसके नीचे। ओहो, मतलब दिखने में शायद छोटा सा लगे पर इसका असर काफी बड़ा हो गया फिर तो। बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई इसकी? फौरन हुई होगी? अरे फौरन। कन्नड़ समर्थक जो संगठन है उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया। उनका स्टैंड बिल्कुल साफ था कि भाई ये हिंदी का विरोध नहीं है। अच्छा, ये विरोध है कर्नाटक में कन्नड़ की अनदेखी का। उनका तर्क सीधा है कि स्थानीय भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये तो सीधी सी बात है। और कुछ स्रोत तो इसे केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी थोपने की एक और कोशिश की तरह भी देख रहे हैं। हाँ, ये एक तरह की संवेदनशील नस है ना भाषा का मुद्दा। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने कुछ कहा इस पर? कोई सफाई? हाँ बिल्कुल। बैंगलोर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई साइन बोर्ड पर तीनों भाषाएं हैं, कन्नड़ भी है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी। ठीक है। और उनका दावा था कि किसी एक भाषा को दूसरी पर तरजीह नहीं दी गई है, मतलब प्राथमिकता नहीं बदली है। पर क्या लोग मान गए इस बात से? क्या मामला शांत हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। मतलब कई लोग इस दावे से सहमत नहीं दिखे। कुछ लोगों ने तो पुराने और नए बोर्ड की तस्वीरें साथ साथ पोस्ट कर दी। अच्छा, तुलना करने के लिए? हाँ, कि भाई अगर प्राथमिकता नहीं बदली तो ये क्रम क्यों बदला? पहले कन्नड़ ऊपर थी, अब हिंदी क्यों है? और फिर देखते ही देखते ये बात सिर्फ साइन बोर्ड तक नहीं रुकी। इसने वो जो पुरानी बहस है ना, उत्तर बनाम दक्षिण वाले, हाँ बिल्कुल, भाषा को लेकर जो एक तनाव सा रहता है, उसको इसने फिर से हवा दे दी। हमारे सूत्र भी यही बताते हैं कि ये मुद्दा बार बार उठता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये बंटवारा साफ दिख रहा था। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि भाई दक्षिण भारतीय राज्यों पर हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए, ये उनकी पहचान का, अस्मिता का सवाल है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग व्यवहारिकता की बात कर रहे थे कि देखिए, यात्रा करनी है, आपस में बात करनी है, तो एक संपर्क भाषा तो चाहिए। हाँ, ये तर्क भी आता है। बहस पुरानी है पर इस घटना ने इसे फिर गरमा दिया। और राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल हुई? पार्टियों ने कुछ कहा? जरूर। जेडीएस और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने आलोचना की। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि भाई इसमें दखल दे। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक भाजपा का पक्ष थोड़ा अलग था। उनका कहना था एकरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी, कि ये बदलाव बस एकरूपता लाने के लिए है, किसी भाषा को दबाने या बढ़ाने के लिए नहीं। एकरूपता। अच्छा, और यात्री, एयरपोर्ट इस्तेमाल करने वाले आम लोग, उनका क्या कहना था इस सब पर? उनकी राय तो जरूरी है। यात्रियों की राय भी देखिए बंटी हुई थी। कुछ लोगों के लिए तो ठीक था, तीनों भाषाएं हैं, चलो ठीक है, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है। लेकिन कई यात्री और खासकर जो स्थानीय कन्नड़ भाषी थे वो इसे सही नहीं मान रहे थे। उनके लिए कर्नाटक में कन्नड़ का पहले नंबर पे होना वो अहम था। हाँ, मतलब सम्मान की बात। बिल्कुल। और हिंदी को ऊपर रखना उनको ऐसा लगा जैसे थोपा जा रहा है। तो अगर हम ये सारी बातें, सारे स्रोत, सारी प्रतिक्रियाएं देखें तो एक बात तो साफ है, भाषा सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लोगों की पहचान से, उनकी संस्कृति, उनके आत्मसम्मान से बहुत गहरे जुड़ी हुई है। एकदम सही कहा। और ये घटना हमें दिखाती है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, वहाँ भाषा से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तार कितने उलझे हुए हैं। हमारे स्रोत यही इशारा करते हैं कि ये विवाद असल में भाषाई स्वायत्ता और जो राष्ट्रीय एकरूपता लाने की कोशिशें होती है, उनके बीच का जो एक लगातार तनाव
तनाव है भारत के संघीय ढांचे में, ये उसी का एक उदाहरण है। हाँ। हमने देखा कन्नड़ समर्थकों का अपना तर्क है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपना पक्ष है, राजनीतिक दलों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और आम यात्रियों की भी मिलीजुली राय हैं। बिल्कुल। और ये सब हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। शायद इस पर हमारे श्रोता भी सोचें कि ऐसे मामलों का सबसे सही हल क्या हो सकता है। क्या ये मुमकिन है या सही है कि हर जगह सभी भाषाओं को एकदम बराबर का दर्जा दिया जाए? ये बड़ा सवाल है। या फिर हर राज्य को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी मुख्य भाषा को सबसे ऊपर रखे? और खास इस मामले में देखें तो हिंदी की मौजूदगी कितनी जरूरी है और कन्नड़ का सबसे ऊपर होना कितना वाजिब है? ये सवाल हैं जिन पर सोचना चाहिए।